हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हम जो राज्य सेवा परीक्षा 2023, 24, 25 और इवन 26 इन सब की बातें करेंगे कि इनके रिज़ल्ट कब आ सकते हैं, जिनके रिज़ल्ट रुके हुए हैं, और एग्ज़ाम कब हो सकती है जिनकी एग्ज़ाम रुकी हुई है, और नोटिफिकेशन कब आ सकता है जिनकी नोटिफिकेशन आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये न्यूज़ कहाँ से आई है। तो ये दासूत्र की न्यूज़ है। दासूत्र एक न्यूज़पेपर है। संजय गुप्ता जो है ये अच्छी ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आते हैं, तो उन्होंने ये न्यूज़ लिखी है और ये 10 सूत्र में छपी है। तो ये लगभग ऑथेंटिक ही मान सकते हैं इसको आप। प्रूफ भी मैं दूंगा इसमें कि इसमें कैसे क्या हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, सबकी बातें हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले 2023 की जो एग्ज़ाम है उसकी हम बात करते हैं। 2023 का इंटरव्यू हो चुका है और अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। 7 तारीख को इंटरव्यू ख़त्म हो गए थे, तो पिछले महीने की 7 तारीख को तो रिज़ल्ट आना बाकी। रिज़ल्ट में क्या पेंच फंसा हुआ है, जो प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस थे, तो प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस को लेके हाई कोर्ट में याचिका लगी थी सिंगल बेंच में। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद निर्णय सुनाया पीएससी के अगेंस्ट में। पीएससी ने फिर तुरंत उस पर स्टे लिया और डबल बेंच की ओर गए। अभी जो डबल बेंच है वो अतुल श्रीधरन सर है, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन सर, वो उसको हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें जो सुनवाई थी हो चुकी है कंप्लीट। अब इसमें केवल जजमेंट सुनाना है। जजमेंट भी रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन अभी सुनाया नहीं गया है। एक्चुअल में क्या है कि 4 तारीख को ये जजमेंट सुनाया जाना था। इसको आप कैसे देख सकते हैं, देखो मैं ये भी तो आपको सिखाता हूँ थोड़ा सा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जब आप एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप केस स्टेटस में जाना। केस स्टेटस में जो सबसे पहला है केस की क्या वो है, प्रकृति क्या है, तो उसमें रीट अपील है। ये WBP होती है, तो WA है ये, और उसमें आप 1232 लिखना। ठीक है, 1232 ये केस नंबर है। केस नंबर है ये, और रीट अपील में WA लिखना 1232, और 2024 का ये केस है। तो वहाँ पे आप जब इसको क्लिक करोगे तो आपको ये केस निकल के आएगा सामने। 1 तारीख को लास्ट लिस्ट हुआ था ये, और उसमें ये लिस्टिंग हुई थी कि 4 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो अतुल श्रीधरन सर थे वो आए ही नहीं उस दिन। ठीक है, वो बेंच कैंसिल हो गई। अब वो बेंच कैंसिल हो गई तो उसके बाद फिर अभी तक वो केस लिस्ट ही नहीं हुआ है। हालांकि कल क्या उसमें प्रोग्रेस हुई थी कि जो एजी हैं हमारे अटॉर्नी जनरल, उनके जो असिस्टेंट है वो आदित्य पचौरी शायद उनका नाम है, तो वो गए थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो अब देखो क्या स्थिति बनती है। अगर फैसला सुनाना है तो वो सुना सकते हैं। आज भी आ सकता है फैसला, या फिर अगले हफ्ते आ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ ये है कि फैसला आ जाएगा, 1-2 वीक में फैसला आ जाएगा, क्योंकि फैसला ही सुनाना है, कुछ सुनवाई तो होनी नहीं है। हाँ, इसमें एक पेंच और भी फंसा हुआ है, वो ये है कि ये जो न्यायमूर्ति हैं अतुल श्रीधरन, इनका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो हो सकता है कि देखो ऐसा कुछ नियम नहीं है। नियम तो ये है कि फैसला कोई नया जज आएगा वो भी सुना सकता है, लेकिन केस अलॉटमेंट में टाइम लगता है। तो जब अगर मान लो इनका ट्रांसफ़र पहले हो गया फैसला सुनाने से पहले, तो फिर क्या होगा, फिर नए जज को अलॉट होगा वो केस। या फिर ये केस हो सकता है कि केस लिस्ट ही ना हो, फैसला ही सुना दिया जाए, डायरेक्ट फैसला ही आ जाए। तो वो समय की बात है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। इसका 1-2 हफ्ते में निराकरण हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं भी इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये एक 23 की बात हमने करी। 24, देखो 24 में कोई पेंच फंसा हुआ नहीं है। 24 का रिजल्ट इसलिए रुका हुआ है क्योंकि 23 का नया आया है। तो MPPSC वेट कर रही है, अगर इस हफ्ते या अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, 1 हफ्ता और मुश्किल से मुश्किल वेट करेगी MPPSC, मुझे लगता है जहाँ तक। क्योंकि ऐसा पहले भी वो कर चुकी है। 2019-20 की बात अगर करें तो 19 का रिजल्ट नहीं आया था और 20 का जारी कर दिया गया था। हालांकि ये स्पेशल केस था, हमेशा ऐसा नहीं होता है, सीनियरिटी देखी जाती है। लेकिन स्पेशल केस में ऐसा कर भी सकती है MPPSC कि जारी कर दे 2024 का 23 के पहले। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि PSC वेट करेगी, क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है। अगर फैसला PSC के पक्ष में आता है तो रिजल्ट फिर तुरंत वो कर देगी। रिजल्ट तो सारे तैयार है, तो फैसला तुरंत आ जा, अगर फैसला आ गया तो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। नहीं तो अगर अपोजिट में आया तो फिर क्या हो सकता है, देखो मैं उसके बारे में बताता हूँ। MPPSC मेंस तो सभी की ले चुकी है, जो लोगों ने अपील की थी उन सबकी मेंस MPPSC ले चुकी थी। हाँ, उनका रिजल्ट जारी नहीं किया है, तो सेपरेट मेंस तो नहीं होगी। ठीक है, जैसे पिछली बार 19 में हुआ था, स्पेशल मेंस हुई थी, तो 23 में तो ऐसा नहीं होगा स्पेशल मेंस का। लेकिन क्या होगा फिर, क्या ऐसा होगा कि उनका रिजल्ट फिर वापस से जारी किया जाएगा, तो ये हो सकता है। लेकिन ऐसा संभावना नहीं है, ना के बराबर संभावना 1% मान लो, बाकी 99% में तो इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, इस हफ्ते अगले हफ्ते, और 24 का भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। या तो फिर अगर डेट आगे की मिली तो फिर, या फिर फैसला नहीं आया, अभी PSC ने इंतजार किया, फैसला नहीं आया, तो 24 का रिजल्ट पहले आ सकता है। अब बात करते हैं मेंस की। देखो मेंस तो क्या ही बताऊँ आपको, बहुत बुरी स्थिति चल रही है 2025 के मेंस की।
पहले ये हियरिंग 9 सितंबर को होने वाली थी। मैं ये सब चीज़ें फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरे को ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स पता है। 9 सितंबर को हियरिंग होने वाली थी, हियरिंग हुई भी, लेकिन बहुत ही जल्दी उसकी हियरिंग आगे टाल दी गई। अब कब हियरिंग? अब 23 सितंबर को हियरिंग है इसकी। अब क्या होगा? जब हियरिंग होगी उसके बाद क्या होगा? अगर मान लो हियरिंग में ऐसा शेड्यूल इन्होंने पेश किया मेंस का, क्योंकि इनको मेंस का शेड्यूल पेश करने के लिए बोला गया था, तो अगर इन्होंने मेंस का शेड्यूल पेश किया तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है MPPSC एग्ज़ाम लेगी। और MPPSC एग्ज़ाम लेगी तो मुझे लगता है जहाँ तक कि नवंबर आखिरी में या अक्टूबर आखिरी में या नवंबर में या दिसंबर में, इन तीनों में मेंस होने की संभावना है। देखो, अगर अगली हियरिंग पे उन्होंने मोहर लगा दी मेंस की डेट पे, तो फिर अक्टूबर आखिरी में या नवंबर में एग्ज़ाम होगी इसकी, ठीक है। और अगर डेट दे दी अगली, तो फिर वो दिसंबर तक गाड़ी खींचेगी इसकी। दीपावली के बाद ही अब एग्ज़ाम होगी। तो जो भी लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उन लोग के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि जिसमें जो बचे हुए दिन है मेंस में वो किस प्रकार से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 40 से 45 दिन तो MPPSC देगी ही, जब भी इसका आता है फैसला आता है उसके बाद में। तो ये बात हमने 25 की करी। निराश नहीं होना है। देखो, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो फिर अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो प्रिपरेशन में ज़्यादा समय मिल रहा है, दूसरों को मिल रहा है, तो फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं 26 की बात करता हूँ। 26 की जो प्रीलिम्स है उसकी मेरे को लग रहा है जहाँ तक दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा आखिरी तक, दिसंबर आखिरी में, और एग्ज़ाम फरवरी में होगी। बता चुका हूँ मैं, पहले भी एक वीडियो बनाया था मैंने, उसको देख लेना नोटिफिकेशन कब आएगा। मेंटरशिप ग्रुप के बारे में मैंने उसमें बता रखा है कि मेंटरशिप ग्रुप हमने शुरू किया हुआ है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए भी हम मेंटरशिप ग्रुप लाने की सोच रहे हैं। अगर कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखता है मेंस के लिए तो बिल्कुल हम लेके आएंगे। मुझे सिविल सर्विसेज मेंस का अच्छा अनुभव है। मैंने करीब करीब 4-5 इंटरव्यू दिए हैं और सातवीं मेंस है 2025 वाली मेरी। हर बार लगभग मेंस निकली ही है मेरी। तो ये स्थिति है, कुछ का रिज़ल्ट आना बाकी है। तो आप मेंस अगर आप डिमांड करोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं बिल्कुल मेंस के लिए मेंटरशिप ग्रुप हम ला सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो मैं चालू कर ही रखा हूँ। प्रीलिम्स 85 प्लस, मैंने 87 ऐसे स्कोर किए। 2025 में 87 प्लस स्कोर है। मेंटरशिप ग्रुप के बारे में देख लेना आप। और अगर मेंटरशिप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है प्रीलिम्स का, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसको ओपन करना टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ़ीस बहुत कम है, शुरू के 100 बच्चों के लिए 1000 फ़ीस है। लगभग 50 बच्चे आ चुके हैं, 50 बच्चे और हैं, उसके बाद मैं फ़ीस बढ़ा दूँगा, 1500 के लगभग फ़ीस कर दूँगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना बेहतर है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।